बरसों पुरानी हवेली गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उसके आसपास अजीब सन्नाटा पसरा रहता था और रात होते ही कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली के नीचे एक रहस्यमयी तहखाना है, जहां से आधी रात को किसी के रोने और जंजीरों के घिसटने की आवाजें आती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 100 साल पहले उस हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह अचानक गायब हो गए थे। उनके साथ उनके पूरे परिवार का भी कोई पता नहीं चला। पुलिस, सैनिक और खोजी दल महीनों तक तलाश करते रहे, लेकिन हवेली के भीतर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनके गायब होने का रहस्य सुलझ सके। समय बीतता गया और हवेली भूतिया कहानियों का हिस्सा बन गई। लेकिन एक दिन शहर से आया पत्रकार आरव इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली तक पहुंच गया। उसे लगा कि ये सब गांव वालों की कल्पना है, पर उसे नहीं पता था कि हवेली के नीचे छिपा तहखाना उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाला है। आरव ने शाम ढलते ही हवेली में प्रवेश किया। टूटी हुई दीवारें, धूल से भरे कमरे और मकड़ी के जालों से ढके गलियारे किसी डरावने सपने जैसे लग रहे थे। वो कैमरा लेकर हर कोना रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसे एक कमरे की दीवार पर उकेरे गए कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वे किसी भाषा के अक्षर नहीं थे, बल्कि ऐसे प्रतीक थे जिन्हें देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब उसने दीवार को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पीछे कोई खोखली जगह है। उत्सुकता में उसने दीवार पर जोर लगाया। कुछ क्षण बाद पत्थर खिसक गया और पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो नीचे अंधेरे में उतर रहा था। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया और ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ। आरव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके भीतर का पत्रकार डर से ज्यादा जिज्ञासु था। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, मानो वो किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो जहां से लौटना संभव नहीं। सीढ़ियां खत्म होते ही एक विशाल तहखाना सामने था। पत्थर की दीवारें नमी से भरी थी और चारों ओर एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कई लोहे के पिंजरे दिखाई दिए जो जंग खाकर टूट चुके थे। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। आरव ने मेज पर रखा एक चमड़े का पुराना रजिस्टर उठाया। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें फैलती चली गई। वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह की डायरी थी। उसमें लिखा था कि हवेली के नीचे एक प्राचीन दरवाजा मिला था जो किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता था। ठाकुर ने लालच में आकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, क्योंकि कहा जाता था कि उसके पीछे असीम धन छिपा है। लेकिन डायरी के आखिरी पन्नों में शब्द कांपते हुए लिखे गए थे, हमने दरवाजा खोल दिया है, कुछ बाहर आ गया है, वो हमें देख रहा है। इसके बाद सारे पन्ने खाली थे। तभी तहखाने में कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। बच्चे के रोने की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। कुछ क्षण बाद उसे अंधेरे में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसने सफेद रंग का पुराना फ्रॉक पहना हुआ था। वो जमीन पर बैठी रो रही थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर आरव का खून जम गया। उसकी आंखों की जगह केवल काला अंधेरा था। अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई और तहखाने में भयानक ठहाके गूंजने लगे। अचानक दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक लाल रंग से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तहखाना जीवित हो उठा हो। आरव भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वहां अब पत्थर की ठोस दीवार खड़ी थी।
बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वो साया बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। आरव पूरी ताकत से भागा। तहखाना उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहां कई गलियारे और बंद कमरे थे जो किसी भूल भुलैया जैसे लगते थे। दौड़ते दौड़ते वो एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक गोल दरवाजा बना हुआ था, जिस पर वही रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे। दरवाजे के चारों ओर मोमबत्तियों के जले हुए अवशेष पड़े थे। ऐसा लगता था कि यहां किसी तरह का अनुष्ठान किया गया था। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा तो देखा कि कई धुंधली आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थी। वे इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ की आंखें गायब थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे आरव का गला सूख गया। तभी उसकी नजर पत्थर के दरवाजे के पास रखे एक लोहे के संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो अंदर कई पुराने दस्तावेज और एक चाबी मिली। दस्तावेजों में लिखा था कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी सत्ता कैद है जिसे सदियों पहले तांत्रिकों ने बंद किया था, लेकिन ठाकुर ने लालच में आकर उसे मुक्त कर दिया। तभी से हवेली शापित हो गई थी। आरव को समझ आ गया कि यह सब उसी सत्ता का खेल है। जैसे ही उसने दस्तावेज पढ़े, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। पत्थर का गोल दरवाजा अपने आप कांपने लगा। उसके पीछे से किसी विशाल प्राणी की गुर्राहट सुनाई देने लगी। धुंधली आकृतियां अब और करीब आ चुकी थी। तभी उन आकृतियों में से एक ने बोलना शुरू किया। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। उसने कहा, हम ठाकुर के परिवार के लोग हैं, हमें बचाओ। आरव ने गौर से देखा। उन चेहरों में से एक चेहरा बिल्कुल ठाकुर वीरेंद्र सिंह की तस्वीर जैसा था, जो उसने डायरी में देखी थी। आत्माओं ने बताया कि दरवाजे के पीछे कैद सत्ता ने उन्हें मारकर अपनी दुनिया में कैद कर लिया। उनकी आत्माएं तभी मुक्त हो सकती थी जब दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन उसे बंद करने के लिए उस चाबी की जरूरत थी जो अब आरव के हाथ में थी। समस्या यह थी कि दरवाजा बंद करने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौट सकता था। उसे भी उसी तहखाने में कैद होना पड़ता। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करे, या फिर सैकड़ों आत्माओं को मुक्त करने के लिए खुद को बलिदान कर दे। आरव अभी सोच ही रहा था कि पत्थर के दरवाजे में एक दरार पड़ गई। दरार के भीतर से गहरा काला धुआं निकलने लगा। पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। फिर उस दरार के भीतर से दो विशाल लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें किसी इंसान की नहीं थी। उनकी चमक इतनी भयानक थी कि उन्हें देखते ही आरव का सिर चकराने लगा। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो। वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे कक्ष की दीवारें हिलने लगी। आरव को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ अपने आप चाबी को दरवाजे की ओर बढ़ाने लगे। उसे लगने लगा कि अगर वह दरवाजा खोल देगा तो उसे अपार शक्ति और धन मिलेगा। लेकिन तभी उसे डायरी की आखिरी पंक्तियां याद आई। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला। उसकी आंखों के सामने ठाकुर और उसके परिवार की भयावह मौतों की तस्वीरें घूमने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि यह सत्ता इंसानों के लालच का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाती है। आरव ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और दरवाजे के बीच बने ताले में डाल दी। उसी क्षण तहखाने में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। लाल आंखें और ज्यादा चमकने लगी। काला धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों हाथ उसे पकड़कर पीछे खींच रहे हों।
फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर चाबी घुमाई। अचानक दरवाजे के चारों ओर उकेरे गए प्रतीक नीली रोशनी से चमक उठे। आत्माओं की भीड़ चिल्लाने लगी। पूरा तहखाना भूकंप की तरह हिल रहा था। दरवाजे के भीतर से वो सत्ता भयानक गर्जना कर रही थी। आरव ने एक आखिरी बार पूरी शक्ति लगाई। चाबी घूम गई। अगले ही पल तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। ऐसा लगा मानो सूरज तहखाने के भीतर फट पड़ा हो। काला धुआं जलने लगा और लाल आंखें धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। आत्माओं के चेहरे शांत होने लगे। वे मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो गई। लेकिन उसी क्षण तहखाने की छत टूटने लगी। आरव को एहसास हुआ कि अब उसके पास बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय बचा है। वो पूरी ताकत से दौड़ा। रास्ते में पत्थर गिर रहे थे और धूल का गुबार फैल चुका था। किसी तरह वो उसी जगह पहुंचा जहां से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर की दीवार फिर से हट चुकी थी। वो तेजी से ऊपर चढ़ा और हवेली के मुख्य हॉल में पहुंच गया। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से भयंकर धमाका हुआ। पूरी हवेली धरती में धंसने लगी। कुछ ही मिनटों में वो विशाल इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। आरव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके हाथ में अब भी ठाकुर की डायरी थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि आखिरकार ये डरावना अध्याय खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। जहां पहले कुछ नहीं लिखा था, वहां अब नए शब्द उभर रहे थे। कांपते अक्षरों में लिखा था, दरवाजा बंद हुआ है, नष्ट नहीं। ये पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। मलबे के ढेर के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो वही चाबी थी जिसे उसने दरवाजा बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन उसे तो तहखाने में रह जाना चाहिए था। वो कांपते हुए चाबी के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, हम फिर मिलेंगे। अचानक जमीन के भीतर से एक हल्की कंपन महसूस हुई। मलबे के नीचे कहीं बहुत गहराई में किसी विशाल चीज के करवट बदलने की आवाज आई। आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसने केवल एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन उसके पीछे कैद भय अब भी जीवित है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दूर पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उस दिन के बाद आरव ने कभी उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हर साल उसी तारीख की रात उसके घर के दरवाजे पर कोई 3 बार दस्तक देता है। जब वो बाहर निकलकर देखता है, वहां कोई नहीं होता। केवल मिट्टी से सनी एक पुरानी चाबी पड़ी होती है और हवा में गूंजती एक धीमी फुसफुसाहट तहखाना अब भी खुलने का इंतजार कर रहा है।